हदीद, तुम खफा मत होना, तुम्हारा कार्ड भी लाई हूँ मैं, पर वो मैं सोबिया को दूंगी, तुम्हें नहीं। हम दोनों एक ही हैं, तुम कार्ड चाहे जैसे मर्जी दे दो। तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। कितनी भड़ास निकाली है अब तुमने। खैर चलो बात करो, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। 2 मिनट। बस कर दो आशी, खुदा के लिए बस कर दो। तुम नहीं जानती किस अजियत से गुजरी हूं मैं, और मुसलसल गुजर रही हूं। आई एम सॉरी सोबिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही तल्ख हो जाती हूँ ना, जबकि तुमने जो कुछ भी किया उसमें मेरी बेहतरी थी। तुम्हारे चेहरे पर ना उदासी सूट नहीं करती सोबिया, तुम प्लीज गिल्टी मत फील किया करो। हदीद का गम मेरे दिल से बिल्कुल जा चुका है। अब तो मेरे दिल में बस हेमर की मोहब्बत रोशनी बनकर जगमगाती रहती है। प्लीज उसे खुशी खुशी मेरी जिंदगी में आने देना सोबिया, बुझी हुई चिंगारी को दोबारा हवा मत देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों हर वक्त मुंह फुलाए फिरते हो तुम? ये शादी तो तुम्हारी मर्जी से हो रही है ना बेटा। अहमद, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ है? जो लफ्ज मुंह से अदा नहीं होते वो आंसू बन के आंखों में आ जाते। बेटा मुझे बताओ ना, आखिर क्या बात है? तुम तो बहुत खुशी खुशी ये शादी कर रहे थे, इतने जोशो खरोश से मंगनी की थी तुमने। इंसान कभी इतना बेबस ना हो जितना आज मैं हूं। अहमद, अहमद बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी बताओ क्या बात है? मेरी जान, में हूं ना तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस आप मुझे दूसरों के लिए जीना है, खुद के लिए नहीं। चलो दानिया, आंटी ने हमें यहाँ देख लिया ना, खाने के लिए रोक लेंगे। चलो निकलो। और क्या है? अरे फंसा दिया तुमने। सुल्तान प्लीज अपना फोन तो देख ले, इतनी देर से आ रहा है। कल आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ, बस जरा बाजू पे चोट लगी। अरे बेटा, अगर तुम मुझे न संभालते ना तो मेरा सर फर्श पे जा लगता। हाँ बेटा, शुक्र है तुम इस वक्त थे, बाल बाल ही बच गए सुल्तान। अरे नहीं अंकल, मेरे होते हुए भला आपको कैसे चोट आ सकती है? शुक्रिया बेटा। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ।
चाल चलो। पापा ये तो वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। रुके ना। रुको जी, वो तो दिया है, बोलू क्या। तुम दोनों की शक्ल मेरी बचपन की दोस्त अफरोजा थी, उससे मिलती है। कहीं तुम दोनों उसकी छोटी बहन तो नहीं? लेकिन हम दोनों की तो आपस में इतनी शक्ल नहीं मिलती। नहीं, आपको गलत फहमी हुई होगी। हमारी बहन क्या, हमारे तो दूर के रिश्तेदारों में भी कोई अफरोजा नामी खातून नहीं है। हो सकता है कि फिरोजा आपके आस पड़ोस में रहती हो। हाँ, आपने तो हद ही कर दी। भला पड़ोस वाली अफरोजा से हमारी शक्लें क्यों मिलेंगी? हाँ हाँ, बात तो ये भी ठीक है। अब आप ना इत्मीनान से बैठ के इस बारे में सोचिएगा। चलो दानिया आओ। बात सुनो, सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है। तुम कल 3 बजे मुझे उसी रेस्टोरेंट में मिलना जहाँ पे तुम मुझे मिली थी, ठीक है? दानिया आशर, चलो भी। पापा, आपको आपकी बहू मिल गई है, आपको मुबारक हो। चलो अंदर। तो तुम मुझे ये जताने आई थी कि मैं अहमर को तुमसे दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम तो हदीद के मामले में भी मुझे ही मुजरिम समझती हो। आज मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने तुमसे हदीद को नहीं, हदीद ने मुझसे अहमर छीन लिया है। काबिल रहम तो मैं हूं। सोबिया, वो अशर अपनी आपा के साथ आया है। हदीद और वो लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। मम्मी मैं सो रही हूँ, आप उन्हें मना कर दें। सोबिया, आप लोग हैं ना यहाँ हदीद के मेहमानों को अटेंड करने के लिए? पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा बिल्कुल। इशरत, क्या बात है, इतनी उदास क्यों लग रही है? अल्लाह ताला माँ के दिल में औलाद के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों डाल देता है शाम? उसे जरा सी तकलीफ होती है, माँ को दुगनी अजियत होती है। क्या तुम अहमर के पास से होके आ रही हो? जी। शाम उसकी आंखों से निकले हुए आंसू मुझे अपनी आंखों से गिरते महसूस हो रहे। उसके लहजे का गर्व मेरे दिल को मसल रहा है। मैं तो समझा था कि अहमर की शादी की रौनक हमारे घर पे बाहर बन के छा जाएगी, लेकिन तुम्हारी भांजी ऐसा होने नहीं देगी। मैं बहुत हैरान हूं, सोबिया तो इतनी मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली हमदर्द लड़की कैसे बदल गई? अपनी पसंद की शादी करके भी उसे सुकून नहीं मिला। इशरत, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों लड़कों को बेवकूफ बना रही है। प्लीज तुम नुसरत से जाके बात करो इस टॉपिक पे। नुसरत की नहीं, अब मैं सोबिया की खबर लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारी समझ में आता वो करो, बट अपना मूड ठीक करो। अब कॉफी पिलाओ प्लीज। हमारे घर में काम वाली है शर्मीली। मसला ये है कि वो शीन नहीं बोल सकती, और सोने पे सुहागा ये कि उसके शौहर का नाम भी शीन से शुरू होता है। बस हो गई उन लोगों की लड़ाई। उसके मियाँ ने अपना नाम शकूर से मंजूर रख लिया ताकि वो उसका नाम सकूर सकूर ना बोले। अब तो वो मुझे भी असर असर कहती है, लेकिन मैंने आदत डाल लिया इस बात। भाई आप बातें बहुत मजे की करते हैं, बंदा आपकी कंपनी में बोर नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच अंकल, लेकिन आप ये बात मेरी आपा आपको दाना निकला। खैर छोड़े, इनको ये मेरी खूबी खामी लगती है। ये बहुत ज्यादा, आप इतनी लकी हैं और इसकी मौजूदगी में तो आप जरा भी बोर नहीं होती होंगी। जी जी। हाँ नुसरत, ये बताओ कि सुबिया यहाँ आएगी या हमने वहीं जाना है उसके कमरे में? अजीब लड़की है,
जब मैं गई ना उसके कमरे में तो सो रही थी बेखबर। अरे नहीं नहीं आंटी, उसकी ऐसी आंख लग गई होगी। अरे कोई टाइम है सोने का। मैं जाता हूँ और मैं उसे जगा कर आता नहीं नहीं, रहने दें आप, कोई मसला नहीं है। आप उन्हें आराम करने दें। और वैसे भी अब एक ख़ानदान की लोग हैं, अब अपने ही हैं, तो फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि हमारा भाई हदीद बहुत हिम्मत वाला है। पूछे क्यों? क्योंकि सोए हुए शेर को और इनके केस में शेरनी को उठाना एक बहुत ही मुश्किल और एक बाहिम्मत काम है। आशा चलना चाहिए। अरे आप लोग बैठिए प्लीज, मैं चाय लाती हूँ। हाँ प्लीज़, आप लोग चाय ज़रूर पी के जाइएगा। अशर मियाँ, भाई लतीफ़ा जो है वो पूरे अफसाने की तरह इतना तवील, क्या कोई मुख्तसर, कोई किस्सा, कोई लतीफ़ा, कोई चीज़ है आपके पास? ले, मुख्तसर वाक्या? अरे वाक्यों की तो कमी है ही नहीं। एक दफा मेरा दोस्त अरे वाह, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। कसम से मुझे तो लगा जैसे तुम कोई अफसाना सुना रही हो मुझे। अरे भाई, मैं खुद भी तो एक अफसानवी सी लड़की हूँ। बस उसी अंदाज में मेरी जिंदगी की कहानी भी ऐसे ही बढ़ेगी। दानिया, दुनिया को अफसाने की तरह मत लो, रियलिटी को भी फेस करो ना। पता नहीं कौन है वो, तुम इस तरह किसी अजनबी से मिलने कैसे जा सकती हो? फौशी जरूर वो सोबिया का जानने वाला ही है। उस दिन मंगनी पे भी उससे टकराव हुआ था और आज देखो सोबिया के घर मुलाकात भी हो गई। और डरने की बात इसलिए नहीं है ना क्योंकि रेस्टोरेंट में शुमाइला भी तो होगी मेरे साथ। ठीक है, भला कुछ कह सकती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन रेस्टोरेंट से फौरन घर वापस आना है तुमने। और हाँ, अगर वो सोबिया का कोई करीबी अजीज निकला ना तो तुमने उसे फौरन इनकार कर देना है। क्यों भाई? तानिया, मैं नहीं चाहती कि अहमर का उससे सामना होता रहे। अल्लाह, यहाँ मेरा सिलसिला शुरू नहीं हुआ और तुम अहमर और सोबिया का मसला लेकर बैठ जाओ। मेरी कहानी तो पता नहीं कहाँ हवा में ही रह गई है। अच्छा चाय पी लो, कभी कभी गरम गरम चाय पी के ना दिमाग ठंडा भी हो जाता है। मैं सोबिया का साया भी अपने और अहमर के आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजीब सा खौफ महसूस होने लग गया मुझे उससे। चाय तो पियो, चाय पी। चलो। अब तो मेरे दिल में बस अहमर की मोहब्बत रोशनी बनकर जगमगाती रहती है। प्लीज उसे खुशी खुशी मेरी जिंदगी में आने देना सोबिया। मुझे चिंगारी को दोबारा हवा मत देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आज आशी आई थी। आज आशी आई थी। अमर, वो मुझे बहुत इनसिक्योर लग रही थी। उसे डर था कि मैं तुम्हें उससे छीन लूंगी। वो पहले ही हदीद को खोने का दर्द सह चुकी है। मुझे अपना आप एक ईविल सा महसूस हो रहा है जो हर बार उसकी खुशियों को खा जाती है। वो अपनी शादी का कार्ड भी लाई थी। अमर, चाहे कुछ हो जाए तुम आशी से शादी जरूर करना। मैं और बदनामी नहीं सह सकती। इशत,
क्या कहा हैमर ने? उसने शादी से इनकार कर दिया। वो कह रहा है कि सोबिया के अलावा वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या कर रहे हैं? ये सब किया धरा उस बेशरम लड़की का है। वही हैमर का ब्रेन वॉश कर रही है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जिंदा रहेगी तो हमारे घर में खुशियां नहीं आ सकती। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो गया आपको? तो आगे हम कौन सा आबाद हो रहे हैं? खुशियों के लिए सिसक रहे हैं हम लोग। हटो, हटो आगे से। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं कह रहा हूं हटो आगे से। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। उसे मारने से पहले आपको गोली मेरे सीने में उतारनी होगी। अहमर तुम तो बिल्कुल बेगैरत हो चुके हो। तुम्हारे सर पे सिर्फ सोबिया का भूत सवार है। तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत और खुशी की कोई परवाह नहीं है। अगर सोबिया की अहमियत तुम्हारी नजर में इतनी है तो जाओ जाओ, दफा हो जाओ, जाके उसे अपना लो। मैं तुम लोगों की जिंदगी से खुद ही चला जाऊंगा, समझे तुम? अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हैं आप? मैं कहता हूँ छोड़ दो। नहीं। शायद क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? हाँ, बहुत बुरा ख्वाब, बहुत बुरा। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? फिर लेट जाओ प्लीज। क्या हुआ अम्मी? बाबा तो ठीक है ना? हैमर, मैंने ख्वाब देखा है। तुम्हारे बाबा ने खुद को गोली मार ली। अम्मी वो सिर्फ ख्वाब था। आप क्यों घबरा रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा। मैं सारी रात एक लम्हे के लिए नहीं सोई। सुबह होने का इंतजार करती रही। हैमर, तुम्हारे बाप को कुछ हो गया, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। ये देखो, मेरे हाथों की तरफ देखो। हमें इतना दुख ना दो कि हम मर जाएं। आप परेशान मत हो अम्मी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। लो भाई, एक अच्छी खबर तुम लोगों को मैं दे देता हूं, वो भी फ्री में। मैंने पहले से ही वलीमे के दूसरे दिन अहमर और आशी के टिकट बुक करवा दिए, पूरे यूरोप के टूर के लिए। सुल्तान अंकल और नुसरत आंटी तो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे जैसे मैं उनका बेटा हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि उनका रवैया आपके साथ भी अच्छा हो जाए। वो लोग तुमसे खुश रहे, तुम्हारी इज्जत करें, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। भूल जा